दो बहनें प्रेमचंद्र। दो बहनें 2 साल बाद एक तीसरे अजीज के घर मिली और खूब रो धोकर खामोश हुई तो बड़ी बहन रूप कुमारी ने देखा कि छोटी बहन राम दुलारी सर से पांव तक गहनों से लदी हुई है। कुछ उसका रंग खिल गया, मिजाज में कुछ तमकन आ गई है और बातचीत करने में कुछ ज़्यादा मुश्ताक हो गई है। बेशकीमत साड़ी और बेलदार नावी मखमल के जेवर ने उसके हुस्न को और भी चमका दिया है। वही राम दुलारी जो लड़कपन में सर के बाल खोले पहाड़ सी इधर उधर खेला करती थी। आखिरी बार रूप कुमारी ने उसे उसकी शादी में देखा था। 2 साल कब्र तक भी उसकी शक्ल व सूरत में कुछ ज़्यादा तयपुर न हुआ था। लंबी तो हो गई थी मगर थी उतनी ही दुबली, उतनी ही जर्द, रूप उतनी ही बदतमीज, जरा जरा सी बात पर रूठने वाली। मगर आज तो बहुत हालात ही और थी, जैसे कली खिल गई हो और हुस्न उसने कहाँ छिपा रखा था। नहीं, नज़ारों को धोखा हो रहा है। ये हुस्न नहीं, महज दीदा जेबी है। रेशम, मखमल और सोने की बदौलत नक्शा थोड़ा ही बदल जाएगा, फिर भी वो आँखों में समाई जाती है। 50 औरतें जमा हैं मगर ये कशिश और किसी में नहीं। और उसके दिल में हसद का एक शोला सा दहक उठा। कहीं आईना मिलता तो वो जरा अपनी सूरत भी देखती। घर से चलते वक्त उसने अपनी सूरत देखी थी। उसने चमकाने के लिए जितना सैकल कर सकती थी वो किया था, लेकिन अब वो सूरत जैसे याददाश्त से मिट गई है। उसकी महज एक धुंधली सी परछाई जहाँ में है। उसे फिर से देखने के लिए वो बेकरार हो रही है। यूं तो उसके साथ मेकअप के लाजमात के साथ आईना भी है, लेकिन मजमे में वो आईना देखने या बनाव श्रृंगार करने की आदी नहीं है। ये औरतें दिल में खुदा जाने क्या समझें। यहाँ कोई आईना तो होगा ही, ड्राइंग रूम में तो ज़रूर होगा। वो उठकर ड्राइंग रूम में गई और कद ए आदम शीशा में अपनी सूरत देखी। उसके खद ओ खाल ए ऐब और मगर वो ताजगी, वो सतु पत्ता की वो नज़र फरेबी नहीं है। राम दुलारी आज खुली है और उसे खुले हुए ज़माना हो गया है, लेकिन इस ख्याल से उसे तस्कीन नहीं हुई है। वो राम दुलारी से हटी बन कर नहीं रह सकती है। ये मर्द भी कितने अहमक होते हैं, किसी भी असली हुस्न की परख नहीं। उन्हें तो जवानी, शौकी और नफसत चाहिए। आंखें रखकर भी अंधे बनते हैं। मेरे कपड़ों में राम दुलारी को खड़ा कर दो, फिर भी देखो ये सारा जादू कहाँ उड़ गया और चुड़ैल सी नजर आए। इन हम अहमकों को कौन समझाए। राम दुलारी के घर वाले तो इतने खुशहाल न थे। शादी में जो जोड़े और जेवर आए थे वो बहुत ही दिल शिकिन थे। इमारत का कोई दूसरा सामान ही नहीं था। उसके ससुर का एक रियासत के मुख्तार ए आम थे और सोहर कॉलेज में पढ़ता था। इस 2 साल में कैसे हुस्न बरस गया कौन जाने। जेवर किसी से मांग कर लाई हो, कपड़े भी 2-4 दिन के लिए मांग लिए हो। उसे सुहाग मुबारक रहे। मैं जैसी हूँ वैसी ही अच्छी हूँ। मैं अपनी हैसियत को बढ़ा कर दिखाने का मर्ज कितना बढ़ता जाता है। घर में रोटियों का ठिकाना नहीं है, लेकिन इस तरह बन ठन कर मुझे सारा किस्सा मालूम हो गया था। मैंने उसे खूब शराब पिला दी कि नशे में बहकने लगे और सब कुछ खुद कबूल करेगा। ललचाई तो तुम्हारी तबीयत भी थी। हाँ, ललचाई तो, मगर ऐब करने के लिए जिस हुनर की ज़रूरत है वो कहाँ से लाऊंगा। ईश्वर ने करे वो
तुम में आई। मुझे तो उस बेचारे पर तरस आता है, मालूम नहीं है रास्ते में उस पर क्या गुजरा है। नहीं, वो तो अपनी कार पर थे। रूप कुमारी 1 मिनट तक जमीन की तरफ देखती रही, फिर वो बोली, तुम मुझे दुलारी के घर पहुंचा दो, अभी शायद मैं उसकी मदद कर सकूं। जिस बाग की वो सैर कर रही है उसके चारों तरफ दरिंदे घात लगाए बैठे हैं, शायद मैं उसे बचा सकूं। मेरी स्टोरी अच्छी लगे तो लाइक करना, कमेंट करना, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। बाय बाय।